अच्छे से प्रेजेंट करूँगी, मतलब अच्छे से वीडियो स्टार्ट करूँगी, पर नहीं हो रहा। मैं जैसे ही कर करा के बैठती हूँ, कभी एक कभी दूसरी आ जाती है, क्या ही बोलूँ। फिर सब मुझे ये बोलते तो कंप्लेन करती रहती है क्या मेरा मतलब ये दुखने लग जाता है सारे दिन बच्चों को संभाल के। मैंने तो हाथ जोड़ लिए इन बच्चों से, बहुत मतलब इतना हेडेक वाला काम है, क्या ही बताऊँ। तो फिलहाल हम हमारा ब्लॉग स्टार्ट करते हैं इनको छोड़ के। तो मेरी लाइफ की कुछ क्यूट मोमेंट्स जो ये हैं, मतलब मैंने अपनी पहली बेटी को कभी ऐसे करते नहीं देखा, दूसरी वाली बेटी में मैं ये चीज़ देख रही हूँ। मतलब जो चीज़ें उसके टाइम पे मैं नहीं देख पाई, वो चीज़ें मुझे इस टाइम देखने को मिल रही है। मैंने बच्चों को देखा था कि पैरों का अंगूठा बच्चा मुंह में ले लेता है, पर मेरी वो ज़्यादा हेल्दी थी तो वो ले नहीं पाती थी। फाइनली अब ये लेती है तो मैं देख के बड़ा खुश होती हूँ। हर चीज़ रिकॉर्ड करके रखती हूँ, रिद्धि को भी दिखाती हूँ, यार इतने जल्दी बड़े हो गए। कभी सही में कभी कभी ऐसा लगता है बच्चे कुछ ज़्यादा ही बड़े हो रहे हैं जल्दी जल्दी। तो आज सिद्धि का फोटोशूट ऐसे हो रहा है, मतलब आंगन में कर दिया, आंगन भी साफ ही है यार। 8 मंथ की हो चुकी है, फिर हमारे टमाटर खत्म होने वाले हैं, तो अभी टमाटर स्टॉक अच्छा खासा है, इससे बना लेते हैं। मैंने पोहे तो बना लिया, वो चाय मैंने सुबह बना के पी ली थी, पर पोहे बिना चाय अच्छे नहीं लगते। हमारा एक बेटा यहाँ सो रहा है, ये जल्दी उठ गई थी, मेरे साथ में उठ जाती है, पता नहीं क्यों। तो मैं चाय भी बना ही लाती हूँ, चाय बनाने में कितना टाइम लगता है। पोहे के साथ में बना के ले आई हूँ चाय, कि चाय के बिना पोहे अच्छे नहीं लगते। इतना सुकून लग रहा है ना कि मुझे लग रहा है बस मुझे कुछ नहीं करना, क्योंकि 2-3 दिन से मैं खाना ही रोटी सब्जी बना रही थी उनके जाने के बाद। बट आज हुआ कि नहीं, रोटी नहीं खाएंगे, क्योंकि वो रहते ना तब तो ये नाश्ता पानी बनता रहता है। फिर मैं सोच रही हूँ ख़राब भी हो जाएगा, जो खुला पैकेट है वो तो यूज़ करूँ, तो अभी मैं ये खा लेती हूँ। तो फाइनली मैं इसको लेके बैठी हूँ। दोपहर में थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैं कि थोड़ा बहुत कर लें, थोड़ा बहुत कुछ करने दे, बच्चे पढ़ने दे, तो क्योंकि जैसे जैसे गैप होगा वैसे वैसे ये और ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि कई लोग जैसे देखते हैं ना, मैं कई वीडियोस वगैरह देखती हूँ कि हाँ भाई ऐसे सब ऐसे बोलते बच्चा कर लो, उसके बाद आप अपना करियर बनाते रहना, एक बार बच्चे तो हो जाएँ, फिर उसके बाद वो सब कुछ भूल जाती है। तो वो ही हालत अभी हमारी हो चुकी है, मतलब दिमाग से सब कुछ साफ हो चुका है, कुछ याद नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें, कहाँ एंड हो रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना। प्लस अगर वो चीज़ करना भी चाहें तो फ्री टाइम होना चाहिए। और बट यहाँ पे है कोई लाइब्रेरी वगैरह, बट उसमें बच्चों फिर इसको कौन रखे, और इसके लिए खेलने के लिए इतने कोई है नहीं। मतलब बच्चे को माँ दिखती है ना तो उसको माँ ही चाहिए। मतलब ये देखो पास में बैठी है ना तो भी ये बैठी बैठी नहीं खेलती है, इसको चाहिए कि मेरे ऊपर ही आएगी, मेरे को ही खिलाओ, मेरे को ही रखो। तो यहाँ पे वॉश करे हुए कपड़े कितने देर से रखे हुए हैं, पर ये इनसे खेलने लग गई तो मैं इनको सुखा के आने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे ना वॉशिंग मशीन कंपलसरी ही हो सकती है, ऐसे मान सकते हो आप, क्योंकि कपड़े सूखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, इसलिए सब लोग रखते हैं, बट हमने अभी ली नहीं। हाँ बेटा है आने वाला इधर गुंडा, जो मैं लेके बैठी हूँ मेरा। और इधर ये ठीक है, वैसे थोड़ा सा खुला भी मिल जाता है। तो मैंने रिद्धि को बोला कि जाओ कपड़े उतार के लाओ। ये यहाँ क्या है, ये तनी जो है थोड़ी नीची है, तो इससे ये आराम से उतार लेके आ जाती हैं। और अच्छा है बेटियाँ है, बेटियों वाकई में थोड़ा सा कहते हैं बेटियाँ अपने आप दौड़ पड़ती हैं काम करने के लिए। तो अभी ये कर रही है और मैं सिद्धू को ले रखी हूँ मैं कि भाई जितना जो उतार के ला सकती है वो तो ला, और जो नहीं लाएगी वो तो फिर मैं बाद में लाऊंगी। तो अभी ये उतार के ला रही है खुद की, और मैं इसको बता रही हूँ कहाँ से। तो ये रिद्धि के पार्सल आ गए, अब 1 बाय 1 ओपन करते हैं। चिल्लाए मत, निकाल क्या है। तो ये तो है रिद्धि का ही है शायद, हाँ ये वाली स्वेटर, ताकि इनर टाइप की, ताकि इसके ऊपर कोई दूसरी ड्रेस भी पहनाई जा सके। खोल के देखो, ये वाली है हाई नेक वाली, ताकि नीचे कोई दूसरी ड्रेस भी पहना सके। वाइट और ब्लैक मंगवाई है क्योंकि इसके पास रेड है ऑलरेडी। सिद्धि की ड्रेस निकालो, अच्छे से दिखाओ, ऐसे दिखाओ। एक तो ये मंगवाया है वूलन का, और भी मैं वूलन के मंगवाने वाली थी पर लगा ही नहीं पार्सल। तो ठीक भी है यार, इतना बुरा नहीं है। आप 100-150 में और क्या ही लोगे। ये है सिद्धि के लिए इनर पजामे यार, ये वाकई में बहुत सही रेट में पड़ी है मुझे, बहुत। 3 सेट हो गए सिद्धि की, मतलब 3-3 6 एक साथ ड्रेस आ जाएंगी और पजामियाँ भी साथ में। इससे बेटर आप क्या ही लोगे। इसका मैं अलग से वीडियो और बनाऊंगी, क्योंकि रिद्धि ने सारे वीडियो कैसे कर
काम भी डन हो गया, खाना पीना सारा काम ख़त्म हो गया, 12 भी बज गए। अब 12 से 4-5 बजे तक कोई काम भी नहीं है, पर इसको कौन रखेगा, इसको कौन रखेगा, ये नहीं रह रही, गोदी रखो, कैसे पढ़ूं। फिर आज थी एक बर्थडे पार्टी, उसमें भी इन दोनों बच्चों को मुझे लेके जाना था। पहले तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था इनको लेके जाऊं करके जाऊं, पर मैं सोचती थोड़ा सोशली भी हो जाए तो अच्छा है, लोगों से मिले करें, तो वो ठीक है। उसके बाद जब बच्चे सो गए तो उसके बाद मैं लेके बैठी मेरी पढ़ने वढ़ने का। यहाँ पहले मैं कुछ बोल बोल के वीडियो बनाती, फिर मैं सोचा चलो छोड़ो यार, क्या ही बोलें क्या ही करें। तो उस वजह से सबसे पहले मैं चाय लेके बैठ जाती हूँ, और ऐसा मेरे साथ होता है, मतलब अगर मैं चाय लेके नहीं बैठती हूँ ना तो मुझे नींद आ जाती है या मैं सो जाती हूँ, तो फिर वो पूरा दिन और नाइट भी नहीं मिलती है पढ़ने के लिए। तो दिन में तो वैसे भी नहीं मिलता बच्चों की वजह से, और नाइट भी नहीं मिलती। फिलहाल अभी जाग रहे हैं बच्चे, तो बार बार मुझे इनको भी देखना है करना है। अब ये थोड़ा क्या हो गया, क्या बात करनी है, मतलब इसको ऐसा रहता है जस्ट बस चलो बाहर चलो बाहर। आज मेरी लीड आ चुकी है यार, अब मैं तेरी बकवास नहीं सुनूंगी। मतलब ये इतना ज़्यादा रोती है, इतना ज़्यादा रोती है कि मेरा हेडेक होने लग जाता है। मतलब मुझे अब हेडेक की प्रॉब्लम होने लग गई है इसकी वजह से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रोती है यार। इतना भी कोई बच्चा रोता है क्या। तो अब मैं कम से कम, मुझे कभी गुस्सा आएगा तो मैं इस पर गुस्सा ना उतार के तेज वॉल्यूम में गाने वाले सुन लो, तो इसकी आवाज़ नहीं आएगी। क्योंकि यार बेवजह रोती है, अब बेवजह इतनी देर से चिल्लाती है ना तो मेरा सिर दुखने लग जाता है। तो थोड़ी देर रो के ये तो अपनी वैसे की वैसे जाती है, पर हमारा तो फिर ख़राब है ना सारा, तो सारा टाइम रखना भी पड़ता है। ऐसा भी नहीं है कि घंटा 2 घंटा, अब तो शाम को से पापा आते तो वो भी नहीं है कि वो हों तो थोड़ी देर तो रखते तो भी। तो फाइनली मैं इतने दिन से परेशान होती, वो गए तब से मैं, मतलब मेरा यार मुझे चाहिए बस म्यूज़िक, ज़िंदगी बस यही है, फ़ोन और म्यूज़िक और लीड वीड। तो हाँ जी, फिर उठने वाली है बस, शुरू हो गया है। तो या तो मैं इसको पहले फीड करवा देती हूँ ताकि थोड़ी देर और सो जाए, क्योंकि मेरा मूड तो नहीं हो रहा सोने का। बट यार पता नहीं क्यों ना, वही बोल सकते ना, एक गैप हो जाता है ना पढ़ाई के बीच में, ऑलमोस्ट यार नहीं होना चाहिए। मतलब मैंने जब प्री की तैयारी की थी ना, तब मैं दिन रात में थोड़ा बहुत, हाँ इधर उधर ध्यान जाता है मानती हूँ, बट इतना नहीं जाता था जितना अभी जा रहा है। मतलब मन ही नहीं कर रहा, पर मेरे है कि मुझे करना है करना है करना है, बस वो है। तो पहले मैं उसको फीड कराती हूँ, उसके बाद देखते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है जागने के लिए, मोस्टली मैं जागती इसलिए होगी ताकि मैं चाय बना के पीऊँगी। उसका भी एक टाइम होता है, दिन में भी मैं पी लेती हूँ, पर वो वाली आदत अच्छी नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि दिन के अंदर पढ़ नहीं पाती हूँ तो चाय पीने का कोई मतलब नहीं है। पढ़ो तो चाय भी पियो तो अच्छा भी है। तो फिलहाल मैं चाय बनाने आ गई हूँ, क्योंकि वैसे मुझे नींद तो नहीं आ रही, क्योंकि आज मैं दिन में अच्छी खासी नींद निकाल ली थी, बट उसके बावजूद भी मुझे मन हो रहा था कुछ करूँ, समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। दिन पे दिन जाए जा रहे हैं, एग्ज़ाम का दिन पास आ रहा है और मुझे कुछ नहीं आ रहा है, सप्पा हो रहा है यहाँ से। मतलब बच्चों को रखने वाला कोई मिले ना पर्टिकुलर, कोई बोल सकते ना कि खाली टाइम मिलेगा तो बंदा क्या करेगा, तो उस टाइम में फिर मैं पढ़ूंगी क्या करूँगी। तो बच्चों की वजह से बहुत यार दिन रात सब इतना गुस्सा कर देती हूँ, फिर रात को बैठे बैठे अफसोस करती हूँ मैंने उनको क्यों डांटा यार, इतने प्यारे प्यारे मासूम से मेरे बच्चे हैं, क्या करूँ। तो फाइनली अब मैंने ना इनके सामने ही इधर ही बैठ के पीना, चाय भी पी ली, और इधर ही मैं फिर अपना पढ़ने लेके बैठूंगी कुछ ना कुछ। जैसे है ना, अगर कोई भी पढ़ता है ना तो उसको पता होगा, जैसे कि अगर आपका एक दिन का भी गैप होता है, जैसे हम लोग भी स्कूल जाते थे तो हमारे संडे का एक दिन का भी गैप होता था ना, तो वो भी बहुत भारी पड़ता है, मतलब दिमाग पूरा साफ हो जाता है। तो यहाँ तो पता नहीं कितने दिनों का गैप हो जाता है, हफ्ते में कभी एक बार पढ़ पाते हैं, कभी 2 बार ही पढ़ पाते हैं, कभी पूरा हफ्ता। कभी मैंने सोचा था, मैं आई थी जब मैं कि मैं बहुत यहाँ पे आराम से रिलैक्सली पढ़ लूँगी। फिर डिलीवरी भी इसी चक्कर में मैंने जल्दी से जेरियन करवा लिया था कि भाई मैं आराम से पढ़ सकूँगी, और फिर उसके बाद वहाँ पे भी पढ़ना नहीं हो पाया, वहाँ पे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, फिर यहाँ पे भी वही है। तो अब सब बोल रहे हैं कि बच्ची स्कूल जाने लग जाएगी तब आराम आ जाएगा, मगर मुझे तो नहीं लगता है कि कहीं पे भी अब आराम है।
जब देखो जहाँ जिम्मेदारियाँ आ चुकी है मतलब बच्चों की, घर परिवार की, तो फिर वहाँ पे उतना टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी जो लोग भी हैं अनमेरिड हैं या जो अपने फ्यूचर प्लान कर रही हैं, अगर उनको है कि हाँ मुझे हमारा कुछ फ्यूचर सेट होना चाहिए, हमें कुछ करना है, तो भाई पहले ही कर लो, क्योंकि उसके बाद जो जिम्मेदारियाँ पड़ेंगी उसमें नहीं कर सकते आप। और अगर घर का काम या बच्चों को अवॉइड करके आप ये करते हो तो आपका खुद का मन नहीं मानता है। मेरा खुद का नहीं मानता, अगर बच्चा रो रहा है और मैं लेके बैठी हूँ तो मेरा खुद का ऐसा हो जाता है, फिर वो बच्चे भी रोते मैं भी रोती हूँ। तो फिलहाल अभी थोड़ा थोड़ा मैंने स्टार्ट किया है, और इसीलिए मैंने एक एक बैंगल्स पहनना भी स्टार्ट किया है। कि पहले मैं बहुत सारी चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ यहाँ पे भी पहनती थी, लेके भी आई थी, बट स्टिल अब मैंने सब कुछ अवॉइड कर दिया, सब कुछ निकाल दिया। मैं एक एक चूड़ी ही रखेंगे, क्योंकि इनकी खनक की वजह से बच्चे जल्दी से उठ जाते हैं, तो अब मैंने वो हटा दी। उस वजह से मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है। और वो होता है ना, जैसे एग्जाम पास में आने लगती है ना, अपने आप ही ध्यान डाइवर्ट होने लग जाता है, और बाहर निकलने का मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। मैं ऐसा सोचती हूँ अंदर बैठ के ही पढ़ाई करूँ, बट बच्चों की जैसे मुझे निकलना पड़ता है, क्योंकि बाहर आप सबको पता है, जैसा वहाँ पे बाहर था वैसा ही यहाँ पे भी बाहर है। सब जगह वो ही होता है कि हाँ भाई अब ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसे बच्चे को ये करना और वो करना, सबसे चार बात सुनने को ही मिलती है। तो फिलहाल अभी मैं अपना लेके बैठी हूँ, और अब जैसे जैसे बस सोच रहे हैं कि कब घर जाएंगे। अब फिर घर जाते ही एग्ज़ाम आ गई, एग्ज़ाम आ गई, उसकी तैयारी हो स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी वो प्रॉब्लम चल रही है कि मेरा कुछ भी कवर नहीं है, कुछ भी नहीं है, और मैं कब से इसके लिए कितने सालों से प्रिपरेशन कर रही हूँ, सब कुछ मतलब ऐसे ही चल रहा है अभी मामला। और फिर ये है नेक्स्ट डे की क्लिप, मतलब इसमें अब नारियल का तेल जो होता है सर्दियों में बिल्कुल जम जाता है, तो फिर मैंने इस बड़ी वाली बोतल में से इस छोटी वाली में डाला। बट ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी, मैंने जैसे इसमें डाला ये रिद्धि के हाथ लग गई, और रिद्धि ने पूरा का पूरा यूं का यूं गिरा दिया है सारा का सारा तेल। और बच्चों के लिए मैं ये यूज करती हूँ सरसों। आज तो बिल्कुल नहीं उतर रही। अच्छा मैंने ना सुबह दाल बनाई थी, और रोटी तो बनाने नहीं दे रही है, और सुबह रोटी बना ली थी, तो अभी मेरे को बाटी बनानी थी, पर ये बनानी नहीं दे रही। तो अभी मैं चावल चढ़ा दिए, दाल चावल खाएंगे। कमर की बैंड बज रखी है बुरी वाली, 2-3 टुक्के पड़ गए इसके। हाँ अभी नहीं करने दे रही तो नहीं करने देगी, इसकी जच गई है कि मैं बिल्कुल नहीं उतरूंगी गोद से। अच्छा गोदी में खुश है ये। तो अभी मैं पहले रोटी तो क्या चावल चढ़ रहे हैं, चाय के बर्तन भी नहीं धोने दिए, चाय के बर्तन भी मैं भी देख लेती हूँ कब तक परेशान कर लेती है। सो अभी मैं मार्केट से क्या कॉम्प्लेक्स जाके आई हूँ। मैं कई दिनों से सोच रही थी मैं जाऊँ मतलब मैं ऐसे आसपास वाली दीदियों से मंगा लेती हूँ तो ला देती हैं, बट मेरे को ये था कि मैं खुद जाके और जितना हो सके ना खुद सेल्फ काम कर लूँ, वो अच्छा है। मुझे कुछ मैं तो खुद कन्फ्यूज थी कि मुझे क्या मंगाना है क्या नहीं मंगाना है, तो उस वजह से मैं सोची मैं आज मैं खुद जाके आऊँगी, और मौका भी मिल गया, दोनों बच्चे सो रहे हैं तो मेरे से जस्ट दिखता ही है सामने कॉम्प्लेक्स, बस इतना सा दूर ही मुझसे नहीं जाया जाता। तो अभी फ़िलहाल हम बनाएंगे चाय। वैसे मुझे नींद आ रही थी, मुझे सोना चाहिए था, बच्चों के साथ आ रही थी, पर मैंने सोचा कॉम्प्लेक्स नहीं जाऊँगी आज, तो फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा। तो फिलहाल मैं चाय पी लेती हूँ। रिद्धि ने अपना खाना भी नहीं खाया। हाँ मेरे को शाम को सब्जी भी बनानी है, तो क्या सब्जी बनाऊँ यार, वो रहते हैं ना, तो उनके बहाने मैं खाना खा लेती हूँ। खाना तो मैं अभी भी खा रही हूँ, ऐसा नहीं मैं भूखी रह रही हूँ, बट वो है ना कि कोई सब्जी जो नहीं पसंद की तो वो भी बना के खा लेते, तो वो है। तो अभी मैं क्या क्या लेके आई थी वो सब चीज़ें अभी दिखाऊंगी। पहले मैं अपनी चाय चढ़ा दी थी, तो इस बार में मैं अपनी चाय चढ़ाऊंगी। और मुझे अपना हेड वॉश करना है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं रहता कि आज शुक्रवार हो गया, सोमवार हो गया। सोमवार शुक्रवार के हिसाब से क्या सही से धुल जाते हैं सर, अदरवाइज नहीं धुलता। और ये वाली ड्रेस में लेके आई थी तो मैं स्टाइलिश से मतलब पहन के कहीं जाएंगे आएंगे यूँ कि मतलब मूवी वगैरह देख के आएंगे, तो मुझे लगा था सिद्धि छोटी है रह जाएगी अपन मूवी देख लेंगे, बट नहीं है यार, इतनी भी छोटी इतनी शानी नहीं है वो तो बिल्कुल नहीं रही। मुझे तो उस दिन उसने रुला दिया, और फिर पता है आसपास वाले फिर कहने भी लग जाते हैं यार बच्चा रह नहीं रहा तो क्यों आए हो यार, क्या करें हम, हमारे शौक आज के तो है। तो हम इतने बूढ़े भी नहीं हुए हैं, माना कि हमारे बच्चे हो गए पर हम बूढ़े तो नहीं हुए। तो अभी मैं अपना सामान दिखा देती हूँ, मैं लेने क्या गई थी और लेके क्या आई हूँ वो मेरा दिमाग ही जानता है। मतलब एक तो ये लेके आई हूँ, मैं गई थी हरी मिर्च वगैरह लेके आने के लिए, क्योंकि मुझे और सब्जियाँ पसंद नहीं है, दाल कढ़ी आलू यही बनाती हूँ मैं ज़्यादातर, घर की सब्जियाँ। मैं ज़्यादा बाहर की कुछ नहीं बनाती हूँ, अगर कोई रहता है घर की तभी बनाती हूँ, नहीं तो मेरे को तो कोई खास है नहीं। तो ये मैं ले आई हूँ रिद्धि के लिए। ये यार मैंने ना वहाँ ट्राई किया जयपुर के अंदर, बट मुझे नहीं मिला ये वाली,
और ये मैंने पता नहीं क्या लगे, मुझे क्रेविंग हुई थी सिद्धि के टाइम पे, मैंने बहुत खाई है यहाँ पे। जब सिद्धि मेरे 3 मंथ तक थी तब गई थी मैं यहाँ से क्वार्टर खाली करके, उस टाइम तक मैं यहीं थी। तो ये वाली मैंने बहुत खाई है, तो मैं ले आई हूँ सिद्धि के लिए, क्योंकि आस-पास में किसी का बच्चे का कुछ भी खाते हुए देखती है या कभी चाहिए होता है। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है मैं बाहर की चीज़ नहीं देती, मैं देती हूँ बट कभी-कभी देती हूँ। तो उस हिसाब से मैं लेके आई हूँ ये। एक लाई हूँ मेहंदी का पाउच, क्योंकि व्हाइट बाल बहुत ज़्यादा हो गए, मतलब मैं घर से लेके आई थी जो मेहंदी मैंने लगाई, और फिर पता नहीं क्यों या तो मेरे व्हाइट ज़्यादा हो गए या क्या है। तो अभी तो मैं ये वाली लेके आई हूँ, थोड़ी ही है, आगे आगे लगा के देखते हैं, अगर ठीक रहेगी तो आगे और अप्लाई करेंगे। वैसे तो ठीक ही लग रहे हैं बाल तो नीचे तो, बट ऊपर से यहाँ पे बहुत ज़्यादा व्हाइट हो चुका है। तो ये देख सकते हो मेरी हरी मिर्च और टमाटर, मतलब हम लोगों ने हमारी लाइफ में, मैं 24 की थी जब मेरी शादी हुई, 24 साल की उम्रों के अंदर तक मैंने कभी भी मार्केट में सब्जी वगैरह बार्गेनिंग कभी नहीं की, कभी कुछ भी नहीं लेके आई, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। यहाँ लेके आ रही हूँ। तो ये लाई हूँ टमाटर और ये हरी मिर्ची आराम से मेरे वो गए थे तब मेरे लिए ला के रख के गए थे। तो आज हो गई 15 दिन चल गए, अभी मेरे 15 दिन चलेंगे आराम से, 15 दिन। तो ये लाई हूँ और क्या है, और गई कुछ लेने थी और अदरक लेके आनी थी, वो लाई नहीं, एक चाय तो पीती हूँ सारा दिन। और ये लेके आई हूँ जेली, जो कि मैं नहीं खाती, मैं चॉकलेट वगैरह टॉफ़ी वगैरह कुछ भी नहीं खाती। ये सब हमारे रिद्धि रानी के लिए, मतलब मैं सोचती हूँ कभी कि चलो चलने तो थोड़ी बहुत तो खाने पीने की चीज़ बच्चों को मिलनी चाहिए। तो और बच्चों का देखती फिर उनका मांगती है खिला मुझे दे दे, तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है मांगने वाली सिस्टम। तो इसलिए मैं लेके आएंगी, कभी वो मांगेगी तो उसको दूँगी। फिलहाल में तो चाहिए अजीब सा आया है। वही बात है, अगर आपको शुद्ध खाना है तो खुद के घर पे बांध लो, सीधी सी बात है। मैं उनको बोलती हूँ भैया आपकी गाय भैंस यहीं चल के जाती है और यहीं से फिर हम दूध निकाल के आप बेच देते हो, तो हमें निकालेंगे, वो बोलते हैं दीदी निकाल लो। तो कभी होगा ना इन फ्यूचर तो रखेंगे यार एक आधी जानवर वगैरह, जब, क्योंकि ऐसा नहीं है मैं सब काम कर सकती हूँ जानवर का, तो वो दूध जो है ना गाय भैंस का दूध होता है ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे होता है ना कि भाई देखो 5-6 किलो एक टाइम का निकालना पड़ता है, तो अंगूठा दुख जाता है, क्योंकि मैंने करा हुआ है काम, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं करा हुआ। मम्मी जब पीहर जाती थी तो हम ही संभालते थे, हम दूध भी निकाला हुआ है मेरा कई बार, पर हाथ दुख जाता था। बकरी का होना तो मैं निकाल लूँ, पर महंगी बच्चों के लिए अपने लिए, क्योंकि मुझे दूध का बहुत क्रेज़ है और मेरे ससुराल वालों को घी का बहुत क्रेज़ है, तो दोनों का होना चाहिए, उतरना चाहिए। तो अब देखते हैं कभी रखेंगे तो। और फिलहाल हम पीते हैं हमारी चाय, और मैंने ऑनलाइन ना बहुत सारा सिद्धू के लिए रिद्धू के लिए कपड़े मंगाए थे। मैंने सोचा था आप लोगों को दिखाऊंगी, अच्छे से वीडियो बनाऊंगी, अच्छे से बनाऊंगी, पर ऐसा रहता है कि तैयार होंगी या क्या करेंगे, अभी तो तैयार होने का भी टाइम नहीं मिल रहा बच्चों की वजह से। तैयार होंगी फिर बनाऊंगी, पर मैं सोच रही हूँ और एक पार्सल रह रहा है, मैं सोच रही हूँ वो आ जाए तो साथ में बनाऊँ, पर वो पता नहीं कब आएगा। तो मैं सोच रही हूँ अभी आपको दिखा भी देती हूँ कि मैंने बच्चों के लिए विंटर्स में क्या मंगाया। पहले मेरा था कि मैं नहीं मंगवाऊंगी कुछ भी, घर पे पड़े हैं, रिद्धि के कुछ पुराने हैं और फिर वहाँ पे थोड़ा कम लगेगा तो वहाँ वो बाय कर लेंगे। बट ये हो गया कि हमारा घर पे जाने का प्लान ही अभी तक पूरा कैंसिल है, मतलब कब ये मुझे बोलते हैं ना कि आपको क्या पता, हम लोगों को पता है ना कैसे क्या होता है जो, बट ये भी चीज़ अचानक से हर चीज़ प्लान होती है। मतलब ऐसा हो जाता है कि कल ही छुट्टी, और ऐसा होता है कि हाँ कल छुट्टी है नहीं जाना, ऐसे वाला हो जाता है यहाँ पर। तो अभी मैं मेरी चाय छान लेती हूँ, फिर चल के फिर उधर बात करते हैं, और सामान मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या है मेरे पास। होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। क्या बोलना चाहते हो?